हम थके नहीं, हारे नहीं, निराश नहीं है, और है तो होना नहीं है, क्योंकि जीत हमारी निश्चित है। जीत हमारी निश्चित है और इस आचार संहिता लगने से पहले हमें जीत हासिल करनी है। और अगर खुदा न खास्ता ये जीत हासिल नहीं हुई तो हमने पहले भी कहा है, आज भी दोहराते हैं, हमारे जीत में सरकार की जीत है और हमारे हार में सरकार की हार है। अजीब बात है कि जिन्होंने कुछ मांगा नहीं, जिन्होंने कुछ पूछा नहीं, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, उनको फुकट में आप पेंशनें दे रहे हैं, आप योजनाएं बना रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और 35-35 साल नौकरियां की है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, उन देश के हमारे विश्वकर्माओं को आप भूल गए। देश अगर मंदिर बनता है, ये देश हमारा मंदिर है और उसको बनाने वाले विश्वकर्मा आप हो। भारत माता के मंदिर में भारत माता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, उस मंदिर को रचाने वाले आप विश्वकर्मा हो, और आपने वहाँ पैसा जमा किया होने के बावजूद आज हमारे पैसे के लिए हम इनके पीछे घूम रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए और हमारे लिए। अगर इतनी बड़ी बात सरकार के समझ में नहीं आ रही है तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सरकार ना समझ है या सरकार अहंकार से परिपूर्ण है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम अपने जिला अध्यक्षों को यह अधिकार दे देंगे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कैंडिडेट है उसके ऊपर गौर करें। किसी भी पक्ष का, पक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट किया है उसको आप सपोर्ट करें, और जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया है उसको पूरी तरीके से, पूरी ताकत लगा के हरा दें। किसी ने कहा था कि अपने कैंडिडेट खड़े करो। औरंगाबाद में वही हुआ। औरंगाबाद में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है भागवत कराड़ जी, उनको टिकट मिल रही है बीजेपी की। उन्होंने हमें सहायता बिल्कुल नहीं की, बल्कि हमने उनको सभाएं लेके सहायता की थी। आज औरंगाबाद के टीम ने उनके अगेंस्ट एनएसी का कैंडिडेट खड़ा किया है। 50% चांसेस है हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन 100% चांसेस है कि भागवत कराड़ हार जाएंगे। और जो कैंडिडेट है वो हम जैसा ही है, गरीब है। उसके पास क्या है? उसके पास सामाजिक स्तर पे बहुत सारे कांटेक्ट है, बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, कथावाचक है। तो उनकी वजह से लोगों ने एक बार में 15 मिनट में वहाँ पैसे जमा किए, 1 लाख रुपए जमा हुए, उनको दिए गए, उनका डिपॉजिट भर के। और उनको पैसे की जरूरत नहीं जीतने के लिए। हमारे लोग औरंगाबाद शहर में, केवल शहर में 70,000 लोग रिटायर्ड कर्मचारी है ईपीएस के, और कार्यरत को लोग करोड़ों में जाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। गेट मीटिंग्स होगी, हर घर में हमारा आदमी जाएगा, हर घर में प्रचार प्रसार होगा और हमारे कैंडिडेट का प्रचार प्रसार होगा। हम ये नहीं कहेंगे इसको हराओ, हम ये नहीं कहेंगे इसको जिताओ, हम कहेंगे हमें जिताओ, ताकि लोगों का, कामगारों का काम करने के लिए हमारा कम से कम 1-2 सांसद वहां पे हो।
और आप अपनी शक्ति नहीं जानते। कामगारों ने अगर 100 रुपए भी जमा किया तो बहुत बड़ा पैसा होता है। आपको बता दूं, रामलीला ग्राउंड से अब तक का जो आंदोलन हुआ है उसमें संगठन के तकरीबन 15 लाख रुपए लगे हैं, और वो पैसे आपने खड़े कर दिए, हमें मालूम भी नहीं है। आप ही लोग देते हो, आप ही का पैसा है, आप ही के लिए खर्च होता है। तो ये शक्ति कामगारों की है। कामगारों को ऐसा वैसा मत समझिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया कामगारों की वजह से, रशियन क्रांति हुई कामगारों की वजह से। कामगारों को आज भले ही आपने नकारा समझा हो, लेकिन आपकी पीढ़ी, आप लोग जो काम करने जा रहे हैं, बहुत सही कहा नरगुण साहब ने कि आने वाले पीढ़ियों के लिए आप कर रहे हो। आज इस युद्ध में हम शहीद भी हो जाए, कई लोग शहीद हुए हैं हमारे, शहीद भी हो जाए तो हमारे पीछे रहने वाली जो जनता है, आने वाली जनता है, उनका कल्याण करके आप जाने वाले हैं। आप बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं और आपको ये अधिकार देता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जाके अपनी मीटिंग लीजिए, जिले की, मंडल की, तालुकों की। ये 2 महीने अगर हमारा काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें कोई पॉलिटिक्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन काम नहीं होता है तो आपको जो भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में समझाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है? क्योंकि बिना आपको भाषा आए आप क्या कम्युनिकेशन करेंगे? अगर उनको वही भाषा समझ में आती है तो वही सही। अब तक 7 साल में हमने एक ऐसा प्रयत्न नहीं छोड़ा जो हमने नहीं किया है, ऐसी दहलीज नहीं जिसको हमने चूमा नहीं है, ऐसी दरवाजा नहीं जिस पे हमने नाक नहीं रगड़ा है। और इसके बावजूद अगर काम होता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको तैयार रहना है। तैयार है? तैयार है? और आपको मैं बता दूं, आप जो लोग यहाँ पे जमा हुए आज 100 लोग, ये 100 लोग नहीं है। आज की ये सभा लाखों लोग देखेंगे इन हमारे मीडिया के भाइयों की वजह से। इनके लाख लाख में व्यूज जाते हैं, बराबर है सर? 1-1 लाख, 1.5 लाख लोग देखते हैं। तो ये हमारा तो यहाँ आकर मिलना जुलना और हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ये बात सभा के लिए ठीक है। लेकिन जो आपके विचार है, जो हमारे विचार है, उसको सुनने में पूरा हिंदुस्तान लगा है। और जो यहाँ पे डिसाइड होगा, आपके सामने डिसाइड होगा, वो पूरे हिंदुस्तान में रिपीट किया जाएगा। बैंगलोर में तेजस्वी सूर्या खड़ा रह रहा है, नरगुण साहब ने और स्वामी जी ने, वहां पे हमारे जो नंजेंदु गौड़ा जी है उनको खड़ा करने का फैसला किया है। जिस भाषा में जो समझता है उसको समझाएंगे। हमको सब भाषाएं आती है, हम नम्रता से पेश आ रहे, करुणा से पेश आ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी भाषाएं भूल गए। शस्त्र चलाना हमें भी आता है, लेकिन हमने सोचा है कि महाभारत बिना शस्त्र का लड़ा जाए